हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। सो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको कोई भी ऐसी वीडियो देखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने टेंस के सारी जानकारी जो है वो कवर की हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। समय कि कौन सा टाइम चल रहा है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है। जो पास्ट होता है, जो हमारा भूतकाल होता है, जो हमारा बीत चुका है, उसे हम बोलते हैं पास्ट। और जो हमारा अभी चल रहा है, जैसे कि अभी आप प्रेजेंट में ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट काल है। ठीक है। प्रेजेंट टेंस है, यानी कि वर्तमान काल। और एक होता है फ्यूचर। ठीक है। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। जो अभी आने वाला समय है वो होता है भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। अब इनके भी 4-4 पार्ट होते हैं। ये जो हमारे पास 3 काल हैं, इनके भी 4-4 पार्ट होते हैं। तो मान लीजिए ये टेंस हैं, ये दादाजी हैं, इनके 3 बेटे हैं, आगे इनके भी 4-4 बेटे हैं। बस इनका सरनेम इनके साथ जुड़ जाएगा, बाकी ये सेम ही होते हैं तीनों में। ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये हमें बताते हैं कि ये किस समय की बात हो रही है। प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। और ये पार्ट हमें बताते हैं कि काम कितना हुआ है, चल रहा है, ये हो गया है या होना है। ये सब हमें ये पार्ट बताते हैं। तो इसकी भी पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में पूरी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चारों लर्न करने में मुश्किल है, अगर याद नहीं रहते, तो एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप इजीली मतलब याद रख सकते हैं। ICPPC, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है। तो पहले हम पास्ट के जो पार्ट हैं, पूरी पास्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद प्रेजेंट के, फिर फ्यूचर के। ठीक है। तो पास्ट जो है, उसकी जो पहला जो टाइप है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि पास्ट है, इसका पहला जो है टाइप वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी क्या पहचान होती है? जब वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आएगा, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। साथ ही में जब वाक्य के अंत में अगर आ, ई, ए भी आता है तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। सो इसके जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे मैंने खाना खाया, आ रहा है ना, मैंने खाना खाया, क्योंकि वो खा चुका है। आपने अंग्रेजी सीखी, वह किताब पढ़ाती है या कहानी पढ़ाती थी, सॉरी। ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। ठीक है। अगला टाइप हमारे पास है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे आता है तो इसका पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान होती है। एग्ज़ाम्पल, मैं दुकान जा रहा था, वह खाना खा रही थी, वे TV देख रहे थे। ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसकी पहचान होती है जब वाक्य के अंत में चुका, था, चुकी थी, चुके थे आएगा, साथ ही में आ, था, ई, थी, ए, थे आता है, तो इसकी पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, वह होमवर्क कर चुका था। ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है। जब वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे आता है तो समय के साथ, मतलब अगर पूरा टाइम बता के ऐसा सेंटेंस आ रहा है समय के साथ में, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है। एग्ज़ाम्पल, वह 5 बजे से बैठा था, वह 2 साल से पढ़ रही थी। ठीक है।
मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे कि सिंस का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है। अब आपको ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि सिंस का यूज़ कहाँ करना है और फॉर का यूज़ कहाँ करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि सिंस कैसे यूज़ करना है, फॉर कैसे यूज़ करना है। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, यानी कि वर्तमान काल की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो कि पहला टाइप होता है टेंस का। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो एस और ई एस का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो वो कब किया जाता है और किसके साथ किया जाता है? जब ही, शी और इट आए। ठीक है, या फिर किसी एक पर्सन का नाम आए, जैसे रीना, सीता, मीना। ठीक है, तो उसके साथ एस या ई एस के यूज़ होता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। आई के साथ नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया, या तो ही, शी, इट के साथ होगा या किसी के नाम के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। जैसे राम गाना गाता है, अब राम किसी का नाम है तो राम सिंग्स अ सॉन्ग। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ामार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं नाच रही हूँ, ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है तो ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो, अब इसमें हैज़ और हैव कहाँ यूज़ होगा? सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होगा, प्लूरल के साथ हैव यूज़ होगा, आई और यू के साथ भी हैव ही यूज़ होगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सिंस का यूज़ कहाँ करना है, फॉर का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है। अब मैं आपको बताती हूँ सिंस का यूज़ कहाँ करना है, फॉर का यूज़ कहाँ करना है। जब हमें पॉइंट इन टाइम का हमें कंफर्म हो, जैसे मंडे कंफर्म है, हम यहाँ संडे की बात नहीं कर रहे, ट्यूसडे की बात नहीं कर रहे, हम एक परफेक्ट इसकी बात कर रहे हैं मंडे की। हम जनवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी की भी नहीं कर रहे, एक पॉइंट इन टाइम है, हम 2018 की बात करें। जहाँ पे पॉइंट इन टाइम आएगा वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। जब ड्यूरेशन आएगा, जैसे 3 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, 2 मिनट से कर रहा हूँ, ड्यूरेशन आएगा तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे मैं 2018 से पढ़ा रही हूँ, अब यहाँ पे 2018 से पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ आएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, जो हमारा लास्ट है, भविष्य काल, जो अभी आने वाला है। इस सभी के चार चार टाइप होते हैं, सेम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, इसमें आई और वी के साथ शैल का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी इंग्लिश में हर वर्ड के साथ हम विल का यूज़ भी कर सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। अगर आपको शैल नहीं लगाना है तो आपकी मर्ज़ी है, आप विल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी रूल नहीं है। आई विल टीच इंग्लिश, आई शैल टीच इंग्लिश, ये दोनों ही करेक्ट हैं। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। एग्जाम्पल, मीरा पढ़ा रही होगी, राम सो रहा होगा। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। थर्ड इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। एग्ज़ाम्पल देखिए, वह टीवी देख चुकी होगी, मैं सो चुकी होंगी। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं। मैं इस वीडियो में बस आपको स्ट्रक्चर और इसकी क्या पहचान है वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी इसके एग्ज़ाम्पल के साथ भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो अभी के लिए आपका ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपका क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। अब फोर्थ जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर का तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे यूज़ करना है। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। वह 8 बजे से टीवी देख रही होगी, मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही होंगी। 8 बजे से एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे सिंस आएगा। मैं आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, ड्यूरेशन चल रही है, यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे टेंसेस का, जिसमें मैंने टेंसेस की पहचान और टेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो इसके एग्ज़ाम्पल भी हम करेंगे। पहले ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं आपको एक शॉर्ट में दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ।